नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जो टेस्ट प्रिपरेटरी सर्विसेज में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है, ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस मेन 2025 में एक अद्वितीय उपलब्धि की घोषणा की है। भोपाल से 35 छात्रों ने जेईई मेन 2025 के पहले सत्र में 95% और उससे अधिक स्कोर किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों में मोहम्मद हमजा, पीयूष भार्गव, आर्यन कुशवाहा, मनन गुप्ता और सुमित परमार शामिल हैं। ये परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत और अकादमिक उत्कृष्टता को उजागर करते हैं, जो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक माने जाने वाले जेईई में हासिल की गई। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कल परिणामों की घोषणा की, जो इस वर्ष के 2 निर्धारित जेईई सत्रों की शुरुआत को चिन्हित करता है। इनमें से अधिकांश छात्र आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकित थे, जिनका लक्ष्य प्रतिष्ठित आईआईटी जेईई को क्रैक करना था, जिसे विश्व भर में सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। छात्रों को बधाई देते हुए डॉक्टर HR राव, मुख्य अकादमिक और बिजनेस प्रमुख, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ने छात्रों को उनके शानदार परिणामों पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हम अपने छात्रों की जेईई मेन 2025 में उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सही कोचिंग के साथ इन उत्कृष्ट परिणामों की ओर ले गए हैं। आकाश में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करती है। सभी सफल छात्रों को हमारी बधाई और हमें उन्हें उनके अगले कदमों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। होता है जिसको हम यहाँ जेईई मेंस कहते हैं, उसको उसके दो ऑप्शन, दो फेज कर दिए। इसको इजी बनाने के लिए, बच्चों का प्रेशर मॉडरेट करने के लिए, कि अगर आप फर्स्ट फेज में आपके नंबर कम रह गए या किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाए, तो सेकंड फेज भी आपके पास है। सो आउट ऑफ बेस्ट ऑफ 2 रिजल्ट इनका आता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट वही होता है और उसके बाद जेईई एडवांस होता है। तो 2 ही स्टेप। ये बच्चे दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने ये इंश्योर किया है हमारे बच्चों ने जिस लेवल पर मेहनत की है कि हम टॉप 10 में भी होंगे और हम 100% के साथ भी होंगे, क्योंकि हम आपको निराश नहीं करेंगे। आकाश तब भी टॉप करेगा। और अभी भी अगर मैं कहूँ तो 99% मध्य प्रदेश में अराउंड 35 स्टूडेंट आकाश इंस्टीट्यूट के हैं, तो 99+ अगर मैं कह रहा हूँ तो। और भोपाल में अगर मैं अभी 95% देख रहा हूँ, तो 35 तो ऑलरेडी हो चुके, सॉरी अराउंड हम 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो रिजल्ट तो हमारा काफी अच्छा है। सर देखिए, जैसे जनरली ये कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं उसी आधार पे कहूँ, बच्चों के रुझान भी पुराने लोगों से के बेस पर ये होते हैं कि हमें या तो दिल्ली आना चाहिए या मुंबई जाना चाहिए या मद्रास या गुवाहाटी जाना चाहिए। मेरा ये एज अ टीचर, क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर भी हूँ, मेरा हमेशा एक ओपिनियन रहता है कि आईआईटी सारे अच्छे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर तरफ वैसी ही फैसिलिटी दे रखी है। बट जब कोई पुराना टीचर होता है तो वो अपने अनुभव से कहता है कि यहाँ आईटी अच्छा, वहाँ आईटी अच्छा। बट मैं कहता हूँ जितने आईटी हैं सारे अच्छे हैं, बच्चों को सभी को इक्वली लेना चाहिए। और एक ये रेस में नहीं होना चाहिए कि अगर मुंबई नहीं हुआ तो मैं खराब हूँ, आईआईटी में हुआ तो मैं अच्छा हूँ, क्योंकि आईटी का इंफ्रा, आईटी की एजुकेशन का जो पैटर्न है वो हर तरफ एक जैसा है। तो मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूंगा, कोई भी आईटी हो तो वी शुड वेलकम देम। आज नॉर्मलाइजेशन हुआ, बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद अगर प्लेसमेंट उनको प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो आईआईटीज के नंबर बढ़ने से, आईटी में सीट बढ़ने से, इंफ्रा बढ़ने से, क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़ने से, इससे डेफिनेटली बच्चों का रुझान बढ़ेगा और कॉम्पिटिटर भी बढ़ेंगे। तो जो अपीयर होने वाले बच्चों का नंबर, जैसे मेडिकल में 25 लाख हो गया है, वैसे ही इंजीनियरिंग में भी ये नंबर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ पाया है। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है। तो बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनका मैं तो स्वागत करूंगा कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे उनका कैरियर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये वास्तव में बहुत दुखदाई है मैम कि बच्चे इस तरह के गलत स्टेप लेते हैं समहाउ। बट हमने इस चीज के लिए आकाश में काफी हद तक इस चीज पर फोकस किया है और हमने अपना एक सेल बनाया हुआ है।
हमने वहाँ डिस्प्ले पर भी लगाते हैं और क्लासेस में हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि जहां जहां उनको लगता है कि वो परेशान हो रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके अलग से सेशन भी कराते हैं। और जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं हमेशा एक शब्द जरूर कहता हूँ, मुझे लगता है आप भी उससे एग्री होगे, तो पूरी मेहनत करो, रिजल्ट आना ना आना वो किस्मत भी है। हमें आखिर में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत और करते तो हो जाता। सारे रिजल्ट स्वीकार है, तो हम कभी आकाश में बच्चों पर इस चीज के लिए प्रेशर नहीं डालते। पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं। कई बार होता है पेरेंट्स भी बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं तो बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। हम पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं और उनसे कहते हैं आपका बच्चा अनमोल है, रिजल्ट हो सकता है इस तरफ भी कहीं और है, तो और ये सीट बड़ी है, इससे एक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा इससे। आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल, मेरे साथ में हमारे एकेडमिक हैं तरुण सर, हमारा इस बार का विनर मोहम्मद हमजा, एंड मेरे ब्रांच मैनेजर सर ऋषिकांत जी। ऋषि सर, आप सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। कल एनटीए ने जेई का फेज 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इसमें इस बार करीब 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और वो अपीयर हुए फर्स्ट फेज में। लास्ट ईयर ये संख्या लगभग 11 लाख के आसपास थी, तो 3 लाख के करीब की ग्रोथ, लगभग इतने बच्चे इस बार बढ़े हैं। तो हमने भी मेहनत की, हमारे बच्चों ने भी मेहनत की, टीचर्स ने भी मेहनत की, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आकाश इंस्टीट्यूट भोपाल का जेई मेंस फेज 1 में अमेजिंग रिजल्ट है। अभी ऑल्दो हम रिजल्ट को लगातार देख ही रहे हैं, आज तक की स्थिति में यह है कि लगभग 54% बच्चे हमारे जेई मेंस में फर्स्ट फेज में क्वालिफाई हो चुके हैं और अभी ये गणना जारी है। लास्ट ईयर जो हमारा क्वालिफिकेशन था वो अराउंड 40% था, लेकिन इस बार हम 50% को अभी क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 54% अब तक है। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है उसमें बच्चों के पासवर्ड उसमें कंपलसरी है। लास्ट ईयर वो डेट ऑफ बर्थ थी तो जल्दी रिजल्ट मिल गए थे, इस बार बच्चों के पास है, बच्चों से वो हमें धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है। तो हमने करीब करीब अब तक 14 से 15% तक की जेई मेंस में ऑलरेडी ग्रोथ कर रखी है। तो इस शहर में अगर आप देखेंगे, नंबर के टर्म में भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर परसेंटेज ओवरऑल क्वालिफिकेशन के टर्म में कहूं तो जितने बच्चे हमारे पास थे उससे 54% तो अब तक हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 4 से 5% अभी और बढ़ेगा, तो अराउंड 60% तक हमें उम्मीद है कि इस बार हमारा क्वालिफिकेशन फर्स्ट राउंड में होगा। सेकेंड राउंड मिलाकर हम जेई मेंस में क्वालिफिकेशन अच्छा देंगे। लास्ट टाइम भी हमारा भोपाल टॉपर आकाश इंस्टीट्यूट का ही था, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि वो आकाश से ही होगा। फर्स्ट राउंड में हमारे ये मोहम्मद हमजा हैं, इन्होंने 99.88 परसेंटाइल स्कोर किया है और इनके 260 नंबर्स आए हैं आउट ऑफ 300। तो ये थोड़ा सा जो एनटीए का सिस्टम है कि 260 पर भी 99.88 परसेंटाइल है, कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू है। अदरवाइज अगर एज अ टीचर मैं कहूं तो मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि भोपाल शहर में शायद इनका ही हाईएस्ट स्कोर हो, 260 आउट ऑफ 24 लास्ट ईयर। मैम जैसे कि हर बच्चा जब 10th से 11th में मूव करता है तो वो तो आप वैसे भी उसको बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन का, और ऊपर से जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ब्राइट माइंड्स बैठे होते हैं आपके साथ, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो वो बहुत प्रेशर, तो मेरे को भी सेम प्रेशर फील हुआ था जब मैं 11th में गया था आकाश इंस्टीट्यूट में। तो फिर लेकिन मैंने उस टाइम पे गिव अप का नहीं सोचा कभी, तो मैंने हमेशा सोचा कि ये चैलेंजेस को फाइट करके निकालना है, और मेरे टीचर्स हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं कोई सी भी सिटी गया हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में, हमेशा मेरे टीचर्स मेरे को बेस्ट मिले, उन्होंने कभी मेरे को गिव अप नहीं करने दिया। पर्सनली कॉन्टेक्ट किया कि बेटा हमारे मार्क्स डाउटली जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैम वो वैरी कर जाता है मेरे साथ, तो पहले मेरे को मैथ्स टफ लगती थी, लेकिन अब तीनों सही लगता है, फिजिक्स मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बैलेंस। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मत देखिए, वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जिसमें सेल्फ कंट्रोल है तो रील्स से एक अच्छा साइड भी हो सकता है,
नॉलेज का साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, आप इसके साथ भी कर लेंगे, लेकिन बैठ के 8-8 घंटे एक लॉन्ग पीरियड के लिए देखना, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि जितना आप खुद को कंट्रोल कर सकें, तो दैट इज बेस्ट। नेग्लिजिबल। अगर मैं एक्टिव भी था तो मैंने बताया ना, पॉजिटिव साइड होता है, तो मैं उस साइड की तरफ ज़्यादा था। मैंने साइंस वाले पेजेस फॉलो कर रखे थे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से मेरे को नॉलेज मिलती थी, और जो मेरे को लगता था फिर मैं अपने टीचर से जाकर उसको डिस्कस करता था कि सर ऐसा था, मैंने पढ़ा है। तो वो मेरे को ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो होते हैं तो कभी मतलब मेरे से जो हेल्प बन सकती है मैं कर देता हूँ, जो भी उनको नीड होती है, नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स रहते हैं मेरे वो भी जेई में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको उसी से नीड होती है, उसी से रिलेटेड नीड होती है, तो वो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ जब भी उनको नीड होती है। तो भी और कोई सर टिप्स तो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपके टीचर्स हैं तो आपको उनकी बात माननी है, वो जो आपके लिए चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे। तो मेरे को भी क्योंकि पर्सनली बहुत फील हुआ कि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, तो टीचर्स की बात माननी चाहिए, और आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात की कि मैं सोचा कि ये जो 2-3 साल है इसमें मेरे को हार्डवर्क करना चाहिए, तो मैं काफ़ी कुछ सीख जाऊँगा। भले ही मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा, प्रेशर को हैंडल करना आ जाएगा। तो मैं ये सीख देना चाहूँगा कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए अच्छे से, आपको खुद में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो आप कर लेंगे। तो ये सबकी अपनी अपनी जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने आपको बताया एवरेज 8 आवर्स, उसके बाद मैं 6 to 7 आवर्स की ड्यूरिंग एग्जाम टाइम नींद लेता हूँ, वैसे मैं 8 आवर्स की लेता हूँ। उसके बाद मैं कभी कभी सुबह वॉक पे चला जाता हूँ, एंड मेडिटेशन करता हूँ, एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि उससे मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। That's it। बाकी मैं क्लासेस में रहता हूँ, इंस्टीट्यूट में रहता हूँ मैक्सिमम टाइम पर। This is my second attempt. First I given in 12th standard. So if I talk about my hours, तो मैं कभी 12 आवर क्रॉस नहीं किया, हमेशा नीचे ही रहा। और ये हर बच्चे का अपना अपना होता है, जैसे मेरा एवरेज 7-8 आवर्स में मेरे को लगता था कि हाँ हो गया मेरा, और अगर कहीं मेरे को कमी पड़ती थी तो मैं इंक्रीज कर लेता था अप टू 2 आवर्स। तो मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम आई हैव गॉन फॉर 12 आवर्स पर डे। फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मदर है, और मेरा एक बड़ा भाई है। मैम मेरी फैमिली ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया कि ये स्ट्रीम लो और इतने मार्क्स लाओ, तो इससे बड़ा सपोर्ट तो मेरे को नहीं मिल सकता। कभी पापा ने कभी नहीं बोला मेरी मम्मी ने कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो तुमको सही लगे वो बनना है। एंड दे हैव नॉट एवर प्रेशराइज मी फॉर एनी मार्क्स। इन 8 और 9 उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था क्या होता है, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनको भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई तो फिर मेरे को लगा कि आईटी में जाना चाहिए, अच्छी इंजीनियरिंग की। बिकॉज आईटी की प्रिपरेशन में बहुत कुछ इंसान सीख जाता है, कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा टफ है, और उसमें प्रेशर हैंडल करना आ जाता है अच्छे से। तो लाइफ के लिए भी मेरे को लगता था कि मैं काफ़ी प्रिपेयर हो जाऊँगा आईटी की प्रिपरेशन में, तो इसलिए मेरे को लगा। फिलहाल की इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।